अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रं कपिध्वज प्रवृत्य शस्त्र संपान्ते धनुर्धम्य पांडव। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल चिंतन मनन में आप सभी का स्वागत है। महाभारत काल से ध्वज शौर्य और साहस का प्रतीक है। जब कोई रथी रथ पर सवार होकर निकलता है तो वो किस ध्वज के तले है, किस पक्ष का योद्धा है, यह जानकर निश्चित होता है कि उसका ध्वज कैसा है। उसके ध्वज को देखकर उसका पक्ष निश्चित होता है। अर्थात ध्वज केवल ध्वज नहीं होता, वो अपने दल का प्रतिनिधित्व करता है, वो अपने दल का प्रतिनिधि होता है। उसी प्रकार से जब हमारा कोई सैनिक या कोई खिलाड़ी भारत के तिरंगे के साथ दिखता है तो पूरे विश्व को ये ज्ञात होता है कि वह खिलाड़ी या सैनिक भारत की संतान है, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। मित्रों, इसलिए जब कोई व्यक्ति तिरंगे को वंदन करे तो वह केवल तिरंगे को वंदन नहीं कर रहा होता, वह पूरे राष्ट्र को वंदन कर रहा होता है, वह पूरे देश का सम्मान कर रहा होता है। तो मित्रों, इस बार 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत की सरकार की ओर से एक अभियान चलाया जा रहा है। 13 से 15 अगस्त तक हर नागरिक के घर के ऊपर तिरंगा लहराया जाएगा। परंतु इस अभियान से कुछ लोग खुश नहीं है, वो लोग अप्रसन्न है। वो लोग क्यों अप्रसन्न है, ये सोचने का विषय है। तो मित्र, दरअसल बात वह है कि वही लोग इस अभियान से अप्रसन्न है जो भारत को अपना नहीं मानते, जिनकी दृष्टि में भारत एक राष्ट्र नहीं है, राज्यों का समूह है। वह लोग भारत के राष्ट्र प्रेम की तुलना हिटलर के राष्ट्रवाद से करते हैं, क्योंकि वह भारतीय मूल्यों को न जानते हैं, न जानना चाहते हैं। वह लोग दूसरे को अंधभक्त कहते हैं, परंतु वास्तव में वो लोग विदेशी विचारकों और विदेशी लेखकों के मानसिक गुलाम हैं। और मित्रों, ये लोग वही लोग हैं जिन्होंने आज़ादी के 57 साल तक हमें ये अधिकार नहीं दिया था कि हम अपने घरों पर तिरंगा लहरा सके। जी मित्रों, ये बिल्कुल सही बात है। सन 2004 तक भारत की प्रजा को, भारत के नागरिक को ये अधिकार ही नहीं था कि वो अपने देश का झंडा अपने घर पर लहरा सके। तो मित्रों, क्या थी वह बात? तो आइए जानते हैं वो बात क्या थी। सन 1990 का समय था। एक इंसान जिसका नाम था नवीन जिंदल, श्रीमान नवीन जिंदल, अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए गए। तब अमेरिका और इराक का युद्ध शुरू हो गया। इसे दुनिया गल्फ वॉर नाम से जानती है। तब उन्होंने देखा कि पूरी अमेरिका में घर घर लोग अपने देश का झंडा लहराते हैं। उनके लिए यह बात बिल्कुल नई थी। भारत में उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा था, क्योंकि भारत के पास ये अधिकार ही नहीं था। भारत के लोगों के पास अधिकार ही नहीं था कि वो अपना तिरंगा लहरा सके। तब उन्होंने ये निर्णय किया कि वो अपने घर के ऊपर तिरंगा लहराएंगे, और अमेरिका में वो वैसा करते भी थे। जब वो भारत में आए और वो अपनी फैक्ट्री में हर दिन तिरंगा लहराते थे, परंतु सरकारी तंत्र के द्वारा उन्हें रोक दिया गया। उन्हें यह कहकर रोक दिया गया कि आप तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। बोलो मित्रों, अपना तिरंगा हमें लहराना। तो मित्रों, आज़ादी के 57 वर्षों तक भारत के लोगों के द्वारा तिरंगा लहराया जाए, उन्हें तिरंगे का अपमान कहकर रोक दिया जाता था। तो मित्रों, श्रीमान नवीन जिंदल को इसके लिए बड़ी लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, जो आज हर घर तिरंगा के अभियान का विरोध कर रहे हैं। मित्रों, ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि देशभक्ति की बात केवल 15 अगस्त और 26 जनवरी को ही हो, और फिर लोग देश को भूल जाए, न देश के बारे में सोचे, न देश को याद करें, और उनका खेल चलता रहे। तो मित्रों, श्रीमान नवीन जिंदल को राष्ट्रध्वज लहराने से रोक दिया गया।
तब 1995 में उन्होंने दिल्ली के हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की। उन्होंने 10 वर्षों तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, तब जाके 23 जनवरी 2004 के दिन भारत के लोगों को ये अधिकार प्राप्त हुआ कि वो अपने घरों पर तिरंगा लहरा सके। तब तक हमारे पास तिरंगा लहराने का अधिकार नहीं था, ना ही कोई इस बारे में बात करता है आज, ना किसी को पता है। मित्रों, एक आदर्श नागरिक होने के नाते हमें राष्ट्रध्वज का सम्मान करना चाहिए। हमारे मन में राष्ट्र के लिए प्रेम होना चाहिए, परंतु कुछ लोग ऐसे नहीं हैं। उनके लिए भारत राष्ट्र नहीं, राज्यों का समूह है। वो भारत को देश मानते नहीं। भारत उनका देश नहीं है, ये हम नहीं कह रहे। वो अपने मन में वो लोग ऐसा मान रहे हैं। वो लोग हर बात में भारत का विरोध करते हैं और विरोध करने के अवसर खोजते रहते हैं। और ये हर घर तिरंगा ऐसा ही एक अवसर है। तो मित्रों, ये अवसर आपके लिए भी है। तिरंगा ना लहराए वो देशद्रोही नहीं है, परंतु जो लोग तिरंगा लहराते हैं उनका अपमान करे वो देशद्रोही जरूर है। तिरंगा न लहराने के लिए हर कोई स्वतंत्र है और तिरंगा लहराने का सभी का अधिकार भी है। आप न लहराए ये भी आपका अधिकार, और लहराए ये भी आपका अधिकार। और किसी को किसी के अधिकार के अपमान का कोई अधिकार नहीं है। आप राष्ट्र का सम्मान न कर सके तो कोई नहीं, अपमान मत कीजिए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप पहचान लिए जाते हैं कि आप राष्ट्र के हक में नहीं है, राष्ट्र के पक्ष में नहीं है। तो मित्रों, जो लोग राष्ट्र का अपमान करें उन्हें जानिएगा कि वो राष्ट्र के विरुद्ध है। तो मित्रों, धन्यवाद, जय हिंद। और जाते जाते आपसे विनंती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।